हेलो गाइज़, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल ट्रेड बाय चॉइस पे। तो गाइज़, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सब लोग बढ़िया होंगे और आप लोग स्टडी कर रहे होंगे मार्केट के बारे में, एनालिसिस कर रहे होंगे अपने लेवल पे, है ना, अपने से। और कल मंडे है तो आप लोग तैयार होंगे एक नया मोटिवेशन के साथ में, क्योंकि एक नया मंथ भी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, एक नया वीक स्टार्ट हो रहा है कल। तो आप लोग तैयार होंगे कि एक नया स्ट्रैटेजी के साथ, एक नया माइंडसेट के साथ। ठीक है, देखिए एज अ न्यू ट्रेडर हम लोग को हमेशा अ, अ, मतलब एक नया सीख के साथ हमेशा मार्केट में उतरना होता है। ठीक है, हम लोग को उतरना पड़ता है एक नया सोच के साथ, एक नया माइंडसेट के साथ। क्योंकि देखिए एज अ न्यू ट्रेडर, अगर हम लोग एक न्यू ट्रेडर है तो देखिए डीमोटिवेट बहुत तरीके से हो सकते हैं हम लोग। ठीक है, डीमोटिवेट बहुत तरीके से हो सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है लॉस। लॉस होता है तो हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो डीमोटिवेट होने से क्या होता है कि हम लोग का जो माइंडसेट है, हम लोग का जो साइकोलॉजी है, वो चीज़ हम लोग का साथ नहीं देता है। तो हम लोग को वो चीज़ मजबूत करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि हम लोग एक रूल बेस्ड ट्रेड करें, एक रूल बनाएं। ठीक है, उसके हिसाब से अगर हम लोग ट्रेड करेंगे तो एक पॉजिटिविटी भी आएगा अपना ट्रेड पे। क्योंकि क्या होता है गाइस कि जो न्यू ट्रेडर है, देखिए मार्केट में लॉस करने का जो कारण है गाइस, सारा चीज़ एक ही है। सब कोई गलती एक ही कर रहे हैं और वो गलती सबको पता है। लेकिन जो गलती कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए जो चीज़ हम लोग को पता भी है, लेकिन फिर भी वो गलती को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है गाइस। वो चीज़ बहुत ही मुश्किल है। उसको हम लोग को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो वो है एक रूल बेस्ड ट्रेड किया जाए कि अपना कुछ सेट ऑफ रूल बनाए और उसको हमेशा रिवाइज़ करते रहे। जब भी मार्केट में उतरे, जब भी जैसा 9:15 में अपना मार्केट स्टार्ट होता है, तो उससे 15 मिनट पहले उसको एक बार पढ़ ले। अपना जो रूल कहीं पे लिखे होंगे, आप डायरी मेंटेन करते हैं तो डायरी पे आप लिखें, या फिर एक्सेल शीट आप मेंटेन करते हैं तो एक्सेल पे लिखें। ठीक है, तो उसको क्या है कि उसको बार बार रिविज़न करें। ठीक है ना, उसको बार बार पढ़ें, ताकि क्या होता है कि माइंडसेट में अपना बैठा रहेगा कि नहीं, मुझे यही करना है जो रूल में मैंने बनाया है। ठीक है, जो रूल मैंने बनाया है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है कि जो फर्स्ट स्टेप है गाइस, कि जो सेट ऑफ रूल है गाइस, तो उसको उसको फॉलो करना है बस। ठीक है ना, देखिए जितना ईजी है लेकिन उतना मुश्किल भी है। ठीक है, और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, हम लोग को क्या करना है कि अपने हिसाब से, ठीक है ना, क्योंकि सभी का सिचुएशन अलग है गाइस। ठीक है, जो रिटेलर है हम लोग जो एक न्यू ट्रेडर है, सभी का सिचुएशन अलग है। ठीक है ना, किसी के पास ज़्यादा कैपिटल है, किसी के पास कम कैपिटल है, किसी के पास लिमिटेड कैपिटल है। ठीक है, तो उसके हिसाब से, अपने हिसाब से अपना एक रूल बनाइए। ठीक है, नंबर्स ऑफ रूल बनाइए, जिसमें से आप उसी ढंग से आप आ, काम करें और रूल को फॉलो करें। जो बहुत सारे जो यूट्यूबर है वो बोलते हैं कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन इज़ द की। ठीक है ना, डिसिप्लिन इज़ द की। तो डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन यही है गाइस कि जो रूल आपने बनाया है उसको फॉलो करें। ठीक है ना, अगर उसको फॉलो करिएगा तो आपका जो साइकोलॉजी है, इन द एंड देखिए साइकोलॉजी पे ही बात आता है। ठीक है ना, साइकोलॉजी आपका सुधरेगा। ठीक है ना, रूल बेस्ड करिएगा तो आप डिसिप्लिन पे रहिएगा। डिसिप्लिन अगर सही रहेगा तो आपका साइकोलॉजी सही होगा। ठीक है ना, अगर साइकोलॉजी सही रहेगा तो आपका लॉस भी कम होगा। तो समझे ना, तो इन द एंड आपका साइकोलॉजी पे ही बात अटकेगा। चाहे लॉस या प्रॉफिट आपका साइकोलॉजी ही डिसाइड करेगा। तो साइकोलॉजी को डेवलप करने के लिए क्या करना होगा कि हम लोग को एक रूल बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, रूल बेस्ड ट्रेड करना पड़ेगा। देखिए देखिए जो मेरा जो है वो, मेरे पास लिमिटेड कैपिटल है। ठीक है, लिमिटेड कैपिटल है, तो उससे बचने के लिए, एक अपना माइंडसेट साइकोलॉजी को डेवलप करने के लिए मैं पेपर ट्रेडिंग करता हूँ। पेपर भी ट्रेडिंग करते हैं, तो वो भी मैं रूल बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ। ऐसे में क्या होता है कि बहुत लोग जो है, जो न्यू ट्रेडर है, वो लोग गलती करते हैं कि पेपर ट्रेडिंग, क्योंकि उस पर देखिए, उस पर सबसे बड़ी बात है कि जो फंडिंग है या फिर बोल सकते हैं कैपिटल है, वो उसका कोई लिमिट नहीं होता है। ठीक ना, एक लिमिट नहीं रहता है, क्योंकि उसमें 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख ऐसा करके एक वर्चुअल कैपिटल दिया जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन हम लोग उसका गलत इस्तेमाल करके हम लोग एक बहुत बड़ा अमाउंट से हम लोग ट्रेड करने लगता है। उसके बाद लास्ट में क्या आता है कि हम लोग प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। तो प्रॉफिटेबल क्योंकि देखिए, अगर 20-30 आप लॉट ले लीजिएगा, 50 लॉट ले लीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि आप डेली आप 10,000 कमा लीजिएगा। तो आपको लगेगा, आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाइएगा कि मैं तो अब प्रॉफिटेबल हूँ, अब मैं सीख गया हूँ। तो हम लोग नया जो रियल ट्रेड है वो करते हैं। लेकिन रियल ट्रेड में क्या होता है कि आप एक या दो ही लॉट से आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास लिमिटेड कैपिटल है। आपके पास एक मतलब जो कैपिटल है वो कम है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका जो माइंडसेट जो तैयार हो रहा है वो है कि आप 50 लॉट लेके, जब 5 पॉइंट भी अगर बढ़ेगा तो आपका 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, आपका 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो जो माइंडसेट है आपका 10,000 और 5,000 वाला स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना,
जो चीज़ आपको आदत नहीं डालना है वही चीज़ आप अपने माइंडसेट को आदत डाल रहे हैं। ठीक है, क्या होता है कि हमेशा आपको बड़ा प्रॉफिट देखने का आदत हो जाएगा। आपका 1-2 ट्रेड में आपका ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्रॉफिट होगा? 1000 होगा, 2000 ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अगर कुछ प्रीमियम स्पाइक मारा या फिर एक्सपायरी के दिन, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो कैपिटल है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, अगर 5000 इन्वेस्ट किए होंगे तो 10,000 हो जाएगा, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। ठीक है ना, ये उल्टा भी पड़ सकता है। तो यही करना है हम लोग कि रूल बेस्ड ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर 50 लाख भी दिया जाए वर्चुअल अमाउंट, तो आप पूरा का पूरा 10 लाख इन्वेस्ट कर दीजिए। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका माइंडसेट ख़राब हो जाएगा। ठीक ना, तो जो चीज़ आपको जो रियल ट्रेडिंग में आपके पास जितना कैपिटल है उसी के हिसाब से ही ट्रेड करिए। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो माइंडसेट है और जो कॉन्फिडेंस लगता है, तो वो चीज़ आपका उसी के हिसाब से ही आपका तैयार होगा। ठीक है, आपके पास 10,000 कैपिटल है, तो आप मान लीजिए पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो 10,000 से ही पेपर ट्रेडिंग करिए। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग करिए। आप एक साथ में लेज़र बनाइए ताकि उसमें पता लग सके कि आप कहाँ पे प्रॉफिट कर रहे हैं और कितना प्रॉफिट कर रहे हैं। ठीक है, वो 10,000 में आप एक ही लॉट लीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इंडिया विक्स है वो अभी बहुत हाई पे चल रहा है, तो उसमें प्रीमियम भी बहुत हाई है। तो उसमें 10,000 में कम से कम आपको एक लॉट मिल पाएगा, तो एक लॉट से ही ट्रेड करिए। अगर आपके पास 20,000 है तो 2 लॉट करिए। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग प्रैक्टिस करिए। ठीक है ना, हम लोग वैसे ही प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। और जो मैं 30 दिन का जो पेपर ट्रेडिंग किया हूँ, तो उस पर मैंने ऐसे ही मैंने किया है। 2 लॉट से मैंने पूरा जो 30 दिन मैंने है वो 2 लॉट से ही मैंने ट्रेड किया है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो माइंडसेट है वो चीज़ तैयार होगा एक मार्केट के लिए, एक आपका जो साइकोलॉजी है वो डेवलप होगा। ठीक है, और ट्रेडिंग जर्नल ज़रूर बनाइएगा। इस ट्रेडिंग जर्नल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ही आपको पता चलेगा कि जो आपका जो वीकनेस है या फिर स्ट्रेंथ है वो क्या है। ठीक है, और आप एक लिमिटेड कैपिटल से, एक लिमिटेड लॉट से, लिमिटेड क्वांटिटी से, ठीक है, आप कितना प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, उसी टाइम ही आपको पता चलेगा आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सारा चीज़ आपको एक ट्रेडिंग जर्नल उस टाइम बताएगा आपको। जब जब आपका वीक ख़त्म होगा तो आप अगर देखिएगा अपना जर्नल एंट्री, तो उसमें पता चलेगा कि आपने कितना आपने प्रॉफिट किया या कितना लॉस किया, या फिर कितना आपने ओवर ट्रेडिंग किया या फिर लिमिटेड ट्रेडिंग किया। ठीक है, तो वो चीज़ आपको पता चलेगा। इसीलिए जो रूल है वो बनाइए। तो देखिए, जो आप मेरा बात करते हैं, तो देखिए मेरा 30 डेज़ का जो पेपर ट्रेडिंग है वो चीज़ अब अभी ख़त्म हो चुका है। ठीक है, मैंने आज ख़त्म कर चुके हैं। और जो सारा जो PNL का जो मेरा एक्सेल शीट मैं मेंटेन करता हूँ, तो वो चीज़ सारा चीज़ मैंने यूट्यूब में अपना जो वीडियो बना के मैंने डाल दिया है। अगर उसको देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो सारा चीज़ पहला दिन से 30 दिन तक पूरा अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं। और साथ में हमेशा मैं लाइव ट्रेड करके दिखाया हूँ, प्लस उसका लॉजिक भी बताया हूँ, पूरा सारा चीज़ सारा ट्रेड का। तो आप उसको भी देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और बीच बीच में मैंने बहुत ही अच्छा आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया है, मार्केट एनालिसिस भी किया है। ठीक है, तो वो चीज़ भी सारा चीज़ आप चेकआउट कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारा चीज़ नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे गाइस, अब जो मेरा डिसीजन है कि अब नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, नया मंथ स्टार्ट हो गया है और कल से एक नया वीक भी चालू हो रहा है। तो मेरा अब इस मंथ में फिर से मैं 30 डेज़ का मार्च का मैं ट्रेड करूँगा। पेपर ट्रेडिंग चैलेंज रहेगा, जिसमें से मेरा कुछ सेट ऑफ रूल मैंने बनाया है। ठीक है, उसके हिसाब से मैं ट्रेड करूँगा। ठीक है, वो चीज़ सारा चीज़ अब स्टार्टिंग से मैं एक प्लेलिस्ट डालूँगा। ठीक है, और सारा जो भी ट्रेड मैं लूँगा उसको मैं लाइव रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए दिखाने का सारा चीज़ कोशिश करूँगा। ठीक है ना, और हो सके तो मैं बीच बीच में एनालिसिस भी, मार्केट एनालिसिस का भी वीडियो डालते रहूँगा। और सबसे बड़ी बात है गाइस कि आप लोग भी मुझे अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता होगा गाइस, तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और ऐसा लगता है कि दूसरे लोग जो न्यू ट्रेडर है, क्योंकि बेसिकली जो ये चैनल का जो पर्पस है गाइस बनाने के लिए, वो जो न्यू ट्रेडर्स है वो लोग को एक नॉलेज देने के लिए मैंने बनाया हुआ है। ठीक है ना, जो न्यू ट्रेडर्स है, जिसके पास लिमिटेड कैपिटल है, जिसके पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो नहीं है। ठीक है, वो लोगों के लिए मैं स्पेशली वीडियो बनाता हूँ, उसके हिसाब से बनाता हूँ। मैं एक छोटे कैपिटल से हमेशा ट्रेड करता हूँ। ठीक है, जिससे वो लोग सीख सके कि कैसे मार्केट में एक जो न्यू ट्रेडर है उस टाइम सिचुएशन कैसा रहता है। ठीक है, किस माइंडसेट से कर सकता है ट्रेड, और कौन कौन से जो ऑब्स्टेकल है, मतलब कि जो मिस्टेक है, वो सबसे उसको कैसे पार कर सकता है। ठीक है, तो देखिए मैं अभी जो रूल मैं बताऊँगा उसको देख सकते हैं कि आप भी अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो देखिए, पेपर ट्रेडिंग मैं कर रहा हूँ, तो पेपर ट्रेडिंग के लिए मैं तो ज़रूर जो मेरा जो कैपिटल है, जो मेरा कैपेबिलिटी है कैपिटल यूज़ करने का, उसके हिसाब से मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वर्चुअल अमाउंट 10 लाख 20 लाख रुपये मिल रहा है तो 10-20 लाख रुपया मैं लूँगा, 10-20 लाख से मैं ट्रेड करूँगा, ऐसा तो नहीं है। ठीक है ना, तो मैं इस ट्रेड में जो ये 30 डेज़ का ट्रेड में करूँगा पेपर ट्रेडिंग, तो सबसे नंबर 1 जो रूल है
मैं आपको बता देता हूँ कि जो कैपिटल यूज़ होगा वो रहेगा 15,000। ठीक है, 15,000 से मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि जो अभी इंडिया विक्स है वो बहुत हाई चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो प्रीमियम भी है वो भी बहुत हाई मिल रहा है हम लोग को। तो क्या होता है कि जो लॉट साइज़ है वो मुझे इसके पहले वाले जो फरवरी वाले जो पेपर ट्रेडिंग चैलेंज था 30 डेज़ में, उसमें 10,000 मैंने स्टार्ट किया था। तो उसमें क्या होता था कि मुझे स्टार्टिंग में 1 लॉट से ही काम करना पड़ता था। ठीक है ना, 1 लॉट से ही काम करना पड़ता था। तो इसलिए मैं इस बार सोच रहा हूँ कि 15,000 तो एटलीस्ट कम से कम 2 लॉट मुझे मिल सके। ठीक है, तो 2 लॉट से ही मैं करूँगा और जो कैपिटल यूज़ होगा वो 15,000 से स्टार्ट होगा। ठीक है, दूसरा है कि जो पोजीशन साइजिंग ठीक है, पोजीशन साइज रहेगा मेरा 2 लॉट। ठीक है, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो। ठीक है, मैं 2 लॉट ही ट्रेड करूँगा 2 लॉट से। ठीक है, तीसरा क्या रहेगा गाइस कि जो जो स्टॉप लॉस है। ठीक है, जो स्टॉप लॉस है मेरा वो रहेगा मेरा लास्ट स्विंग। ठीक है, लास्ट स्विंग पहले भी मैंने ऐसे ही मैंने ट्रेड किया है, जिसमें से लास्ट स्विंग मेरा एसएल रहता था और कम से कम मैं एसएल मतलब रखने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, ऐसा ट्रेड ढूंढता हूँ मैं कि जहाँ पे मेरा एसएल कम से कम यूज़ हो, जो लास्ट स्विंग हो वो नज़दीक से नज़दीक हो जहाँ मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, और देखिए चौथा जो रहेगा वो नंबर ऑफ़ ट्रेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस। ठीक है, ये चीज़ अगर ये पॉइंट जो है नंबर ऑफ़ ट्रेड, अगर ये आप कंट्रोल कर लेंगे आप, तो आधा काम आपका ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है ना, आधा जो काम है वो आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, क्योंकि जो न्यू ट्रेडर है सबसे मतलब कंट्रोल करना ये चीज़ है। ठीक है, नंबर ऑफ़ ट्रेड जो कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ अगर कंट्रोल कर लिए तो आपका आधा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है ना, ओवर ट्रेडिंग से आप लोगों को बचना है। तो जो नंबर ऑफ़ ट्रेड मेरा रहेगा 1 से 2 ट्रेड। ठीक है, 1 से 2 ट्रेड पर डे। ठीक है, पर डे। ठीक है, पर डे मेरा 1 से 2 ट्रेड ही रहेगा, इससे ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग कंसिडर करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम लोग 1 से 2 ट्रेड हमेशा करें। ठीक है ना, ये मेरा रूल रहेगा। ठीक है, पाँचवा क्या है, पाँचवा मेरा जो क्या है कि जो लॉस है, देखिए रिस्क टू रिवार्ड यही बोलते हैं गाइस, रिस्क टू रिवॉर्ड। देखिए जो रिस्क है, ठीक है ना, जो रिस्क है वो मैं कितना उठाऊंगा, 2,000 पर डे का। इससे मैं ज़्यादा, वैसे तो 1500 ही उठाना चाहिए, लेकिन मैं मैक्सिमम 2,000 तक ही मैं रिस्क लूँगा। ठीक है, 2,000 तक ही रिस्क लूँगा मैं, इससे ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लूँगा। ठीक है, अगर जिस दिन मेरा 2,000 का लॉस हो गया तो मैं ट्रेड बंद कर दूँगा उसी दिन। अगर एक ट्रेड में मुझे 2,000 का लॉस हो गया तो मैं ट्रेड बंद कर दूँगा उस दिन। ठीक है, अगर मेरा एक दिन में ये पहला जो ट्रेड है उसमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है, प्रॉफिट हुआ, और तब मैं दूसरा ट्रेड लेने का भी कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर पहला ट्रेड में मुझे मान लीजिए कि मेरा 800 का लॉस हो गया, 800 का लॉस हो गया मेरा, तो बचा कितना, 1,200 रुपया। तो 1,200 रुपया को मैं रिस्क लेके एक दूसरा ट्रेड खोजूँगा मैं। ठीक है ना, ऐसे करके मैं टोटल 2,000 पर डे का रिस्क लेके ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद जो रिवॉर्ड रहेगा वो 1:1 का सबसे पहले मैं ट्रेड लूँगा। ठीक है ना, मेरा जो टारगेट जो रहेगा वो 1:1 का रहेगा एटलीस्ट, कम से कम। लेकिन ये थोड़ा मतलब एक समझ लीजिए कि एक इसमें कंसेशन रहेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए कि मार्केट जो है मान लीजिए कि कहीं से अगर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, ठीक है, मैंने यहाँ ट्रेड लिया, ठीक है, अगर मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मेरा जो है मार्केट रिवर्सल ले सकता है, तो क्या रहेगा कि मैं यहीं पे ही बुक कर लूँगा या फिर यहीं पे बुक कर लूँगा। ठीक है ना, मैं लॉस नहीं उठाऊँगा। ठीक है, और जो मेरा टारगेट मान लीजिए कि मेरा यहाँ है, लेकिन मुझे लग रहा है डाउट कि यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, तो मैं यहीं एग्जिट कर दूँगा। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा कि थोड़ा से जो लॉस का जो चांसेस ज़्यादा रहता है। ठीक है, यही चीज़ है। तो मेरा जो सेट ऑफ जो रूल है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि जो मेरा जो प्लानिंग है वो नेक्स्ट मंथ के लिए क्या है, मतलब इस मंथ के लिए जो मार्च के महीने का जो मेरा प्लान है वो क्या है, तो उसके हिसाब से ही मैं इसी के हिसाब से मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। ठीक है, और यही मेरा प्लान है, और कल से ही मैं स्टार्ट कर दूँगा, और कल से ही मैं सारा जो वीडियो है मैं अपलोड करना चालू कर दूँगा। तो ज़रूर आप लोग देखिए,
देखिए और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गाइस, ठीक है ना। और बने रहिए मेरे इस वीडियो से, इस चैनल से, ताकि बहुत कुछ आप लोगों को सिखाना है। बहुत कुछ आप लोग अगर वीडियो रेगुलर देखते रहिएगा तो आप लोग बहुत कुछ सीख पाइएगा, ठीक है ना, जो न्यू ट्रेडर है। क्योंकि देखिए मैंने अभी तक जो भी सीखा है वो चीज़ मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाऊंगा, ठीक है ना। बहुत लोग क्या रहता है कि बहुत लोग केवल ज्ञान देते हैं, समझे ना, ज्ञान देते हैं, एक ब्लैक बोर्ड लगा लेंगे और ज्ञान देंगे, लेकिन जो लाइव मार्केट में आपको जो नॉलेज मिलेगा वो चीज़ आपका प्राइसलेस रहेगा, ठीक है ना। आप लोग कोर्स के लिए भी पैसे देते होंगे, ठीक है ना, कॉल टिप्स के लिए भी पैसे देते होंगे। तो ये सब में पैसा वेस्ट करने के बजाय आप लोग जो पैसा वेस्ट करते हैं, आप लोग जो पैसा देते हैं किसी कहीं पे, ठीक है ना, उसकी बजाय वही पैसा को आप कैपिटल में रियल ट्रेड करें, ठीक है ना, रियल मार्केट में लगाएं, या फिर आप पेशेंटली वेट करें आप, और कुछ पेपर ट्रेडिंग करिए स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद जाके आप जब आपको लगता है कि आप वो सीख गए हैं, ठीक है ना, पेपर ट्रेडिंग से, तब जाके आप रियल उसी पैसा से जो आपने जो नहीं दिया कोर्स के लिए या फिर कॉल टिप्स के लिए, तो वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं रियल ट्रेडिंग पे। क्योंकि जब आप रियल ट्रेड करेंगे तो आपको ऐसा ऐसा चीज़ भी पता चलेगा जो कि कोर्स में नहीं बताया गया है, ठीक है ना। मैंने आज तक कभी भी कोर्स नहीं लिए हैं, ना ही मेरा प्लानिंग है, कभी नहीं। मेरा माइंडसेट ऐसा नहीं है कि प्लानिंग मतलब कि मैं कोर्स ले लूँ या फिर कॉल टिप्स का कोई टेलीग्राम लाइक कर लूँ, ठीक है, ज्वाइन कर लूँ, तो ये सब बेकार है। ये सब अगर आप करिएगा तो कभी सीख नहीं पाइएगा, कभी भी सीख नहीं पाइएगा, सीखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेटर है कि जो कैपिटल आप वेस्ट करेंगे ये कोर्स लेने में या फिर कॉल टिप्स टेलीग्राम ज्वाइन करने में, बेटर है वो चीज़ आप रियल मार्केट में लगाएं, रियल मार्केट में सीखें उसी से। भले ही लॉस हो जाएगा, देखिए लॉस तो सभी का ही होगा, ठीक ना। अगर नहीं सीखे करिएगा, अगर जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं हो जाता है, अगर उस टाइम अगर करिएगा तो लॉस तो 100% होना ही है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सब में पैसा वेस्ट नहीं करिए, पहले ट्रेडिंग सीखिए, उसके बाद ये सब जो ट्रेड है वो करिए, ठीक है। तो इस वीडियो से जुड़े रहिए गाइस, हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे रियल जो लाइव मार्केट में मैं ट्रेड लूँगा, तो लाइव मार्केट से आप बहुत कुछ सीख पाइएगा वीडियो देख के, ठीक है। और बने रहिए गाइस इस चैनल से। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने जो बिलव है उसको भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको जो आपके साथ में है, जो नए ट्रेडर्स हैं, वो लोग को आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो लोग भी इस चैनल को ज्वाइन कर सकें और सीख सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, कल मिलते हैं और कल देखते हैं कल कैसा मार्केट रहता है, ठीक है। मार्केट एनालिसिस मैंने इसके पहले वाले जो वीडियो है, जो PNL वाला जो वीडियो है, उसी में मैंने किया हुआ है। अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उसको देखिए, मैंने मार्केट एनालिसिस करा है उस वीडियो में, और आप लोगों को भी बहुत कुछ आइडिया होगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, और मैं वीडियो एंड करता हूँ अभी। कल मिलते हैं, कल देखते हैं कल कैसा ट्रेड मिलता है, कल ही पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, गुड नाइट, बाय।